शरीर से बाहर के अनुभव यानी ओबी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ये एक ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में सालों सालों से साइंटिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिकली करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाकाम रहे हैं। सच कहें तो ये एक बाकी साइंटिफिक टॉपिक से बहुत ही मुख्तलिफ और स्पिरिचुअल टॉपिक है। स्पिरिचुअल मतलब बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल। आपने इसके बारे में सुना ही होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि साइंस की दुनिया में एक ऐसी टॉपिक है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिसने भी इसके बारे में सुना है वो हैरान के मारे सोच में पड़ गया, क्योंकि ये टॉपिक ही कुछ ऐसी है जिसके बारे में सुनने के बाद आसपास के कामों का कुछ ख्याल ही नहीं रहता। ये ओबी जितना हैरान करने वाली टॉपिक है, उतना ही ये हमें जानना भी जरूरी है। तो मैंने जहाँ तक मुमकिन है इसके बारे में जाना है और इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, आपके कीमती वक्त को ध्यान में रखते हुए सिंपल शब्दों में बहुत ही आसानी से समझाऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देख लीजिएगा। तो व्हाट इज ओबी? ओबी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का शॉर्ट फॉर्म है, जिसे हिंदी में शरीर से बाहर के अनुभव यानी एक विजुअल हेलुसिनेटरी एक्सपीरियंस है, जिसमें व्यक्ति अपने खुद से फिजिकल बॉडी को बाहरी विजुअल स्पेस में खुद को एक मिरर रिफ्लेक्शन की तरह देख सकता है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एक ऐसी घटना है जिसमें एक व्यक्ति अपने फिजिकल बॉडी के बाहर एक स्थान से दुनिया को देख सकता है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस वाली ये टॉपिक 1943 में जीएनएम टायरल द्वारा अपनी बुक अपैरिशंस में पेश किया गया था, और इसे सेलिया ग्रीन और रॉबर्ट मॉनरी जैसे रिसर्चर्स ने विश्वास केंद्रित के साथ अल्टरनेटिवली अपनाया था। इस ओबीई को एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एस्ट्रल ट्रैवल या स्पिरिट वॉक कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म यात्रा या आत्मा चलना। इस ओबीई का एक बहुत ही मजेदार सबूत ये है, ऐसे कई बार आपने सुना होगा, चाहे कहानियों में सुना होगा या फिर सच में भी, वो यही कि एक इंसान को डॉक्टर्स ने क्लिनिकली डेड अनाउंस कर दिया था, यानी कहा कि वो मर गया, लेकिन वो इंसान कुछ ही घंटों में जाग गया, और जागने के बाद उसने वो सब कुछ बताया जो बेहोशी की हालत में उसके साथ हुआ था, और उसने ये भी बताया कि ऑपरेशन के दौरान कमरे में कौन कौन था, सारे क्या बातें कर रहे थे और क्या क्या वहाँ हुआ था। असल में वो चीज एस्ट्रल प्रोजेक्शन ही थी। तो ये एक हैरान कर देने वाली बात है कि इस इंसान ने एस्ट्रल ट्रैवल की, जिसे फिजिकली देखकर डॉक्टरों ने कहा कि वो मर चुका है। वो मरा नहीं था, बल्कि उसके शरीर से उसकी आत्मा अलग हुई थी और वो एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा था। इस ओबी पर कई लोगों को आज भी विश्वास नहीं है और उन्हें ये सब मजाक, झूठ और बकवास लगता है, लेकिन दूसरी ओर जो लोग बहुत ही स्पिरिचुअल और ओपन माइंडेड होते हैं और हर चीज को गहराई में जाकर सोचते हैं, वो लोग इस पर पूरा का पूरा विश्वास रखते हैं। ये एक ऐसी एक्सपीरियंस है जिसके बारे में इतनी टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में मौजूद साइंटिस्ट भी समझ नहीं पा रहे हैं। साइंटिस्ट के पास ऐसी कोई मशीन या टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो फिजिकल बॉडी के अलावा हमारे स्पिरिचुअल बॉडी या एस्ट्रल बॉडी के बारे में कुछ भी साफ साफ बता सके, लेकिन भविष्य में यकीनन इस पर सारे साइंटिस्ट बिलीव करने की चांसेस हैं। ओबीस अन्य कारणों से, यानी दर्दनाक दिमागी चोटों, सेंसरी प्रॉब्लम्स, नफ्सियाती दवाओं, डिहाइड्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स, सपने देखने और ब्रेन के इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस ऐसे प्रेरित ओबी के कारण हो सकते हैं। इसे कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर भी प्रेरित किया जा सकता है। 10 में से एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार या अधिक या फिर आमतौर पर कई बार भी ओबी हो सकता है। डॉक्टर मेसियर और डॉक्टर ब्लैकमोर, जिन्होंने खुद 1970 में शरीर से बाहर का अनुभव किया था और ये वाकई कामयाब भी हुए हैं। साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट ओबी को विभिन्न मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिक फैक्टर्स के साथ होने वाले डिस्क्रिप्टिव एक्सपीरियंस के रूप में मानते हैं। लोग आमतौर पर अपने भौतिक शरीर के अंदर खुद की भावना का अनुभव करते हैं। सबसे अधिक संभावना है कि आप अपने आसपास की दुनिया को इस कन्वीनियंट पॉइंट से देखते हैं, लेकिन एक ओबी के दौरान आप महसूस कर सकते हैं कि आप अपने आप से बाहर हैं, अपने शरीर को दूसरे अप्रोच से देख रहे हैं। क्या आप खुद को कॉन्शियसनेस के साथ आपके शरीर को छोड़ सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। ये कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। आप अपने आप को, यानी अपने स्पिरिट या सोल, जिसे हिंदी में आत्मा कहते हैं, उसे आप अपने बॉडी से अलग कर सकते हो, और उसे अलग करके उस आत्मा के जरिए पूरी दुनिया में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है उन सबको आप अपने आत्मा के जरिए देख सकते हो। जैसे कि स्प्लिट योर सोल फ्रॉम योर बॉडी, यानी अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग करना। ये सुनकर शायद आपको लग रहा होगा कि क्या ऐसा भी मुमकिन है? मतलब ऐसे चीजों को आपने मूवीज में ही देखा होगा, यानी कि एक शरीर से उसका आत्मा निकलकर हर जगह घूमता फिरता है। तो टू क्लैरिफाई, ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है, बल्कि ये 100% सच है। यानी आप भी अपने रूह को अपने शरीर से अलग कर सकते हो, लेकिन इस बात पे एक्सपर्ट्स पूरी तरह से श्योर नहीं है।
तो ये ओबी कैसा महसूस कराता है? ये कैसा महसूस कराता है इसे ठीक से कहना मुश्किल है। जिन लोगों ने उन्हें अनुभव किया है उनके अनुसार आपके शरीर के बाहर तैरने की भावना दुनिया की एक बदली हुई असम्पशन, जैसे ऊंचाई से नीचे देखना और ये महसूस करना कि आप खुद को ऊपर से नीचे देख रहे हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ओबी आम तौर पर बिना किसी कॉन्शियसनेस के होते हैं और बहुत लंबे समय तक भी नहीं रहते हैं। कुछ अनुमान बताते हैं कि कम से कम 5% लोगों ने ओबी से जुड़ी सेंसेशंस का अनुभव किया है। हालांकि कुछ का सुझाव है कि ये ना ही सिर्फ 5% लोगों ने किया है, बल्कि इससे भी अधिक लोगों ने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया है। कुछ लोग ओबी को माइक्रो प्रोजेक्शन यानी सूक्ष्म अनुमानों के रूप में संदर्भित करते हैं, लेकिन दोनों के बीच लॉट ऑफ डिफरेंसेस है। दूसरी ओर एक ओबी आमतौर पर अनियोजित यानी अनप्लान्ड होता है। तो ये ओबी की वजह से शारीरिक रूप से कुछ होता है? इस बात पे कुछ बहस है कि क्या ओबी से जुड़ी सेंसेशंस और धारणाएं शारीरिक रूप से होती हैं या एक प्रकार के मतिभ्रम के अनुभव के रूप में। 2014 के एक स्टडीज ने कार्डियक अरेस्ट यानी हृदय गति रुकने से बचे हुए 101 लोगों में कॉग्निटिव अवेयरनेस यानी संज्ञानात्मक जागरूकता को देखकर इसे पता लगाने की कोशिश की। राइटर्स ने पाया कि पुनर्जीवन के दौरान 13% प्रतिभागियों ने अपने शरीर से अलगाव महसूस किया, लेकिन सिर्फ 7% लोगों ने ही उन घटनाओं के बारे में जागरूकता की सूचना दी जिन्हें उन्होंने अपने रियल पर्सपेक्टिव में नहीं देखा होगा। तो जैसे मैंने पहले कहा, एस्ट्रल प्रोजेक्शन या स्पिरिचुअल वॉक, इसका मतलब ये है कि हम अपने फिजिकल बॉडी से अपनी आत्मा को बाहर लेकर आ सकते हैं। मतलब अपने शरीर और आत्मा को अलग कर सकते हैं और हम इसे खुद कंट्रोल कर सकते हैं और हम उस आत्मा को इस पूरी दुनिया और इस पूरे ब्रह्मांड को दिखा सकते हैं और हर जगह घुमा सकते हैं। तो शॉर्टली यही होता है एस्ट्रल प्रोजेक्शन या स्पिरिचुअल वॉक। आइए इसे बहुत आसानी से समझते हैं। हम असल में 2 किस्म के बॉडी से बने हैं। एक वो जिसे फिजिकल बॉडी कहते हैं जो हम देख पाते हैं, और दूसरा स्पिरिचुअल बॉडी जिसे आत्मा कहते हैं। और ये स्पिरिचुअल बॉडी जो है ये पूरी तरह से वाइब्रेशन और एक पावरफुल एनर्जी से बना होता है। जब आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी आपकी फिजिकल बॉडी से अलग हो जाती है और इस स्पिरिचुअल बॉडी की मदद से आप ऐसे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं जहां सब कुछ एक किस्म के एनर्जी से भरा होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड हर तरीके से अलग अलग एनर्जी से भरे हुए होते हैं और सब चीजों का अलग अलग मतलब होता है। कुछ चीजें पॉजिटिव एनर्जी से भी भरी हुई है, जबकि दूसरी तरफ नेगेटिव एनर्जी से भी भरी हुई होती है। ये एक सूडो साइंटिफिक टॉपिक है और एस्ट्रल प्रोजेक्शन के इस टॉपिक पे कुछ साइंटिस्ट विश्वास कर रहे हैं और कुछ साइंटिस्ट नहीं कर रहे हैं और ये वैज्ञानिकों के बीच बहुत ही डिस्कस्ड और कंफ्यूजिंग टॉपिक है। लेकिन किसी ने भी ये नहीं प्रूव किया है कि एक्चुअली और कन्फर्मली इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन में क्या होता है। अगर देखा जाए हिस्ट्री में एस्ट्रल प्रोजेक्शन किस किस ने किया है, तो जिन लोगों के लिए तमाम मजहब इक्वल होता है, जिनके लिए मुस्लिम, हिंदू या क्रिश्चियनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनके लिए सभी मजहब एक ही होता है, उन्होंने इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन पे बिलीव किया है और ये प्रैक्टिकली भी किया करते थे। प्राचीन काल में सभी मनुष्यों ने भी शिलालेख में इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन का उल्लेख किया है। मिस्र के लोग भी ऐसा करते थे। क्यों? भारतीयों ने भी इसका अभ्यास किया है। साथ ही मिडिल ईस्ट के लोगों ने भी इस प्रयोजना को ईमानदारी से लागू किया है। ईसाइयों ने भी किया है। इसी तरह सभी धर्मों में इसका अभ्यास किया गया है। इसमें कोई अल्टरनेटिव ओपिनियन नहीं है। आज भी यानी 21वीं सदी में भी इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन पर कई किताबें लिखी जा रही है, ये साबित करने के लिए कि इसका अभ्यास कई सालों से किया जा रहा है और ये कितना महत्वपूर्ण भी है और ये कुछ इतना जरूरी है कि ये यही नहीं रुका। वैज्ञानिक अभी भी इसकी खोज कर रहे हैं। ये टॉपिक कितना दिलचस्प है और साथ ही उतना ही इसके बारे में जानना हम में से प्रत्येक के लिए भी जरूरी है। तो मैं इस वीडियो में इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जहां तक मुमकिन है समझाऊंगी और आपको बताऊंगी कि हम ये खुद कैसे कर सकते हैं। इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन में आत्मा एक ऐसी चीज है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारी आत्मा को हमारे शरीर से अलग करना, यही एस्ट्रल प्रोजेक्शन का सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे शरीर से आत्मा अलग हो गया तो क्या होगा और हम आत्मा को अपने शरीर से अलग करके कहाँ ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप एक कमरे में लेटे हुए हैं और इसी तरह आप आत्मा को अपने शरीर से अलग करते हैं उसके प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, यानी आपके ही तरह आपका स्पिरिट यानी सोल, वो आत्मा आपके शरीर से अलग हो रही है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे आपने कई ग्राफिक फिल्मों में देखा होगा। तो अब आपकी आत्मा ने आपके शरीर को छोड़ दिया है। इसके बाद आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, बिना किसी को जाने आप देख और सुन सकते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है। एक बार जब ये आत्मा आपके शरीर को छोड़ देती है
तो आपकी आत्मा चलती नहीं बल्कि फ्लोट होती है, यानी तैरती है। आपकी आत्मा इतनी दूर जाने की शक्ति तक पहुंच जाती है कि वो अकेले ही इस पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेगी। हालांकि इसके बारे में सुनना बहुत दिलचस्प है ना? वैज्ञानिक अभी भी इस पर बहस कर रहे हैं। कुछ लोग इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन को नियर डेथ एक्सपीरियंस भी कहते हैं, यानी निकट मृत्यु अनुभव। अभी भी बहुत से लोग जो कोमा की स्थिति में पहुंचे होते हैं, उन्होंने इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में कहा है। यानी वो कहते हैं, मैंने खुद को ब्रह्मांड में पाया, मैंने खुद को कई ग्रहों के बीच पाया और मैं पूरे ब्रह्मांड को देखने में सक्षम था। कुछ वैज्ञानिक इस विचार पर विश्वास करते हैं और इसके बारे में और भी कई बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर कुछ और वैज्ञानिक इस बात से इनकार कर रहे हैं और कहते हैं कि ये कल्पना भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई कोमा में चला गया तो उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल आए। यहाँ तक आपने सब कुछ ठीक से समझ लिया होगा। अब इससे भी आगे की ओर हम चलते हैं। इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन को हम कैसे करें? क्या इसे करने से हमें कुछ नुकसान होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होगा इसे करने से। आप इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। तो इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन को करने से पहले बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा इस पे विश्वास की जरूरत है। कोई भी इसे कर सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसे करने के लिए बहुत अधिक विश्वास और साहस की जरूरत होती है। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो आपको इसे आजमाने में कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या है और इसके बारे में साइंटिस्ट का क्या मानना है एंड ऑल। अब जानते हैं कि इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन को कैसे करना है। इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन को करने के तरीके अलग अलग होते हैं। सब लोग अपने अपने अलग अलग तरीके शेयर करते हैं, लेकिन मैं आप सभी को एक सिंपल सा प्रोसेस बताती हूँ। जिन सब ने इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में बात की है और उसको करने के तरीके बताए हैं, आई एम श्योर उनमें से किसी ने भी ये मेथड नहीं बताया होगा जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। यूं ही मान लो कि ये एक सीक्रेट है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई पर्टिकुलर टाइमिंग्स नहीं है, आप जब चाहे कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जहाँ से भी कर रहे हो, मेक श्योर कि आप अकेले हो, वो जगह अंधेरा हो और वहाँ बिल्कुल खामोशी हो और आप किसी भी आवाज से डिस्ट्रैक्ट ना हो। इसके बाद आपको कौन सी पोजीशन कंफर्टेबल लगे उस पोस्चर में आप अपने आप को बदल लें, यानी लेट जाएं या बैठ भी जाएं या जैसे भी जो आपको बेहतर लगे। फिर अपनी आंखें बंद कर लें और सोने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे आपको नींद आने लगेगी, क्योंकि आप ऐसे जगह में होकर करते हो जहाँ किसी भी किस्म का आवाज नहीं होता है और आप बिल्कुल रिलैक्स्ड फील होते हो। आपने नींद को वॉच करना है, यानी कि आप सो रहे हो लेकिन जाग रहे हो, समझे आप? मतलब आपने नींद पे फोकस करना है, सोते हुए जागना है, देखना है कि आपकी आंखें नींद से कैसे लगती हैं। यहाँ आपको पूरी तरह से कॉन्शियसनेस को नहीं छोड़ देना है, सोते हुए आपको जागना है। इस टाइम आप इतने डीप स्टेट में पहुंच जाते हो कि आपके दिलो दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होता है। आप खुद नोटिस करोगे ये बात। इस वक्त जब आप सोने की कोशिश कर रहे हो लेकिन सो नहीं रहे बल्कि उस पर फोकस कर रहे हो, सिंपल से समझाऊं तो नींद को अपनी आंखों को बंद करते हुए देखना, और ये मुमकिन भी है। इसके बाद आपको एक वाइब्रेशन का साइन मिलेगा। वाइब्रेशन यानी एक जर्क, एक सडन मूवमेंट, यही वो मेन साइन है जिसके बाद पूरी तरह आपके शरीर से आपकी आत्मा अलग हो जाएगी। अगर आपको कोई वाइब्रेशन नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये जो सिंपल टेक्निक मैंने अभी मेंशन किया, इस टेक्निक को ठीक उसी तरह फॉलो करना जैसे मैंने बताया है। एक और अहम बात ये है कि आपको वो वाइब्रेशन जरूर आएगा, क्योंकि ये मेथड ही कुछ ऐसी है, यानी बहुत पावरफुल है। अगर आपको ऐसा लगा कि वाइब्रेशन के बाद भी कोई बदलाव नहीं है तो आपको उस प्रोसेस को जारी रखना है, डिसकंटिन्यू नहीं करना है, कोशिश करते रहना है। और इसके बाद पता है इस दौरान क्या होगा? आप डीप स्टेट में कुछ ही देर में पहुंच जाओगे और आपके शरीर से सोल अलग हो रहा होगा, यानी कि आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहे होंगे। इसे आप खुद महसूस करोगे और आप अपने उस स्पिरिचुअल बॉडी को देख भी पाओगे, यानी आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन के स्टेट में होगे 100%। इस वक्त आप जहां भी चाहे स्पिरिचुअल ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि आपके फिजिकल बॉडी के कुछ लिमिट्स होते हैं। यहाँ आपकी बॉडी नहीं बल्कि आपकी आत्मा जो है वही ट्रैवल करेगा और आप उसके जरिए एक ख्वाब की तरह सब कुछ रियल में देख सकते हो। सुनने में कुछ लोगों को मजाक लगेगा, लेकिन ये सच है और इसे एक्सपीरियंस करना उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपने सोच लिया तो जरूर आप इसे बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। मैं इतना कुछ कह तो रही हूँ इसके बारे में, लेकिन मैंने भी इसे कभी कोशिश नहीं किया है। लेकिन मैं सोते वक्त अपने आप को नींद के साथ जोड़ती हूँ, यानी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने नींद को पूरी तरह से देख सकूँ। लेकिन एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए अलग तरीके से मैंने कभी कोशिश नहीं की है। यकीनन ये कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस और पेशेंस की जरूरत होती है। इसी तरह आपको अपने नींद पे फोकस करना है कि आपको नींद कैसे आ रही है। जैसे मैंने कहा, आप जाग रहे हो लेकिन सो रहे हो,
उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे होंगे जो मैं कह रही हूँ। ये जो मैंने अभी कहा नींद पे फोकस करना है यानी सोते हुए जागना है, ये एक अलग ही और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में मैं इस वीडियो में तफसील से नहीं बता सकती, लेकिन ज़रूर इस पे एक वीडियो मैं अपलोड करूंगी जिसका टाइटल इंशाल्लाह जीरो थॉट के नाम से होगा। तो इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन में एक और दिलचस्प और अहम बात आपको बताना चाहूंगी। दरअसल एस्ट्रल ट्रैवल एक तरफ से जिस तरह नींद से जुड़ता है उसी तरह ड्रीम से भी जुड़ता है। ड्रीम भी उन्हीं टॉपिक्स के लिस्ट में आता है जिसके बारे में घंटों घंटों बात करना सिर्फ 1% के बराबर है। तो इसके बारे में भी एक वीडियो अपलोड करूंगी ड्रीम के नाम से। तो अक्सर ये घटना कई लोगों के साथ घटती है, आपके साथ भी और मेरे साथ भी ऐसा कई दफा हुआ होगा। जैसे कि आपको कई चीजें ऐसी नजर आई होंगी, आपको लगता होगा कि आपने इसे कहीं देखा है। फॉर एग्जाम्पल, मानो आप एक खूबसूरत से हिल स्टेशन में हो और आप वहाँ पहली दफा गए हो। इस दौरान आपको महसूस हो रहा है कि आप इस जगह पे पहले कभी आए हो। शॉर्टली कहूँ तो आपको वो जगह बहुत ही फेमिलियर लगता है और वहाँ के लोग भी आपको जाने पहचाने लगते हैं। उनकी आवाजें भी आपको कहीं सुना सुना सा लगता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो पता है इसका मतलब क्या है? आप कहीं ना कहीं से एस्ट्रल प्रोजेक्शन से जुड़े हैं। आपको इसीलिए कई चीजें फेमिलियर लगती हैं क्योंकि उन चीजों को आपने सपनों में देखा है। इसी तरह अक्सर कई लोग जाने अनजाने में एस्ट्रल प्रोजेक्शन की इस अनोखी दुनिया से जुड़े होते हैं। दरअसल सपने दो किस्म के होते हैं। सपने वो हैं जो हम सोते समय एक वीडियो की तरह देख पाते हैं। तो सपने दो किस्म के कैसे होते हैं? जैसे कि मैंने बताया, ड्रीम एक काइंड ऑफ वीडियो सीक्वेंस है। सपने हमें ब्लैक एंड व्हाइट में भी दिखाई देते हैं और कलरफुल्ली भी दिखाई देते हैं। आमतौर पर हम सब ब्लैक एंड व्हाइट में ही सपने देखते हैं। कभी कभार हम जो भी चीज सपनों में देखते हैं उसका एग्जैक्ट कलर हमें पता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने सपने में एक बहुत बड़े कंपनी की साइट पर खड़ी हूँ और उस साइट के थोड़ी दूर में मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दी जिसका कलर शायद ब्लू या व्हाइट था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। मतलब हम सभी को आमतौर पर अक्सर शायद लफ्ज का इस्तेमाल करना पड़ता है जब हम अपने ड्रीम सीक्वेंस को एक्सप्लेन करते हैं। यानी हम 100% श्योर नहीं होते हैं कि हाँ, मैंने एग्जैक्टली ब्लू कलर का ही बिल्डिंग देखा जिसके मेन गेट के पास में एक ब्लैक कलर प्रोफेशनल कोट सूट पहने खड़ी हूँ और एक रेड कलर की हाई हील्स भी मैंने पहनी है। तो अक्सर हम सबका ख्वाब शायद में ही होता है। हम श्योर नहीं होते हैं कि हमने एग्जैक्टली क्या क्या देखा अपने ख्वाब में। तो अब कलरफुल ड्रीम वो होता है जिसमें आप एग्जैक्टली बता सकते हो बिना किसी डाउट के कि आपने क्या देखा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप एक हिल के ऊंचाई पर हो जहां आपको परिंदों की आवाज, खूबसूरत सा हरा भरा नजारा और आगे ही एक ब्यूटीफुल सा येलो, ऑरेंज एंड रेड मिक्सअप का सनराइज। आपके आसपास जो भी है और आपकी नजर कहां तक पहुंच पा रही है, वहां से सब कुछ आप एग्जैक्टली उसी तरह देख पा रहे हो जिस तरह आप रियलिटी में देख सकते हो। अगर ऐसा कलरफुल ड्रीम आपने कभी देखा है या फिर आगे देखोगे तो पता है इसका मतलब क्या है? आपने रियली एस्ट्रल प्रोजेक्शन की है। क्योंकि कलरफुल ड्रीम यानी एग्जैक्टली जैसे आप रियलिटी में देख सकते हैं उसी तरह अगर आपने सपने में देखा है और बिना किसी डाउट के एग्जैक्टली आप बता सकते हो कि आपने क्या देखा है, तो इसका मतलब है सोते समय जाने अनजाने में बिना किसी प्लान के आपके जिस्म से आपका रूह अलग होकर उन जगहों को देखकर आया है जिसे हम कलर ड्रीम सीक्वेंस कहते हैं। इट मीन्स ये कलर ड्रीम का दूसरा नाम स्पिरिट या एस्ट्रल ट्रैवल भी है। मतलब हम में से हर किसी ने इस एस्ट्रल ट्रैवल जाने अनजाने में की है। अगर आप कॉन्शियसली इस एस्ट्रल ट्रैवल को करना चाहते हैं तो आप मैंने बताए उस सिंपल मेथड को फॉलो कर सकते हो। इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन को करने के लिए आपको किसी लिमिट की जरूरत नहीं है। आप जहाँ भी चाहे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोशिशें करना जरूरी है। सब कुछ एक ही बारी में नहीं होता है। इसको कई लोगों ने प्रैक्टिकली किया है और वो खुद का एक्सपीरियंस शेयर करके कहते हैं कि इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन को करने के बाद मेरी लाइफ ही बदल गई है। मेरे समझने का तरीका अलग हो गया है, मेरा मिजाज अलग हो गया है। यानी मैं पूरे तरीके से फिजिकली और मेंटली बहुत स्पिरिचुअल फील करता हूँ और मैं पहले से ज्यादा अपने लाइफ को बहुत पीसफुली जीता हूँ। एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस आपको अपने लाइफ को सही तरीके से समझने की एबिलिटी देता है। जिन्होंने इस एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव किया है वो अपने लाइफ को एक नई जिंदगी के तौर पर बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ और बहुत खुशी खुशी से देखते हैं। उनका लाइफ को देखने का नजरिया बहुत ही अलग और सुकून का होता है। जैसे कि हमने पहले इस वीडियो में जाना, इस एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में साइंटिस्ट 100% श्योर नहीं है और इसके बारे में हमने जो भी देखा और जाना है वो सब नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गेन करने के पर्पस के लिए था। तो इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन के साथ ड्रीम और जीरो थॉट वाली ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में मैं अलग अलग वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगी और बताऊंगी कि जीरो थॉट से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और वो कितना पावरफुल है और वो हमारे लाइफ को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। ये वाकई बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है बात करने के लिए और इसी तरह ड्रीम वाला टॉपिक भी है।
तो इस एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में जितना बोलूं उतना कम है, बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग टॉपिक। इस पर बात करना शुरू कर दिया गया तो एक पे एक लंबी लंबी इन्फॉर्मेशन खींचता जाएगा, तो इसीलिए जहाँ तक मुमकिन है मैंने इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें शेयर की हैं। अगर बहुत गहराई से सोचे तो इस दुनिया में हर चीज़ के पीछे एक लंबी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसे हमारे कीमती वक्त को ध्यान में रखते हुए सिंपल से और आसानी से समझना और समझाना ही स्मार्टनेस है। और वैसे भी ये सब बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन समझ में आए होंगे, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में आपका क्या मानना है वो भी कमेंट करके मुझसे शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी ज़रूर शेयर कर लेना ताकि उन्हें भी ऐसे स्पिरिचुअल टॉपिक्स के बारे में जानकारी हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप ऐसे ही स्पिरिचुअल और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कभी भी मिस ना कर सकें। मिलती हूँ आप सभी से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।